आपने वशीकरण के बारे में काफी पढ़ा और सुना होगा। आज हम जानेंगे वशीकरण हकीकत में क्या है। क्या वशीकरण सच में होता है? आइए जानते हैं वशीकरण के बारे में। जैसे वशीकरण क्या है? क्या वशीकरण सभी पर किया जा सकता है? वशीकरण के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? आपके द्वारा कराए गए वशीकरण ने काम क्यों नहीं किया? क्या वशीकरण करने की शक्ति किसी में भी हो सकती है? आइए जानते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। वशीकरण क्या है? वशीकरण एक संस्कृत शब्द है जो वशी अथवा करण से जुड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के विचारों एवं कार्यों को नियंत्रित करना। वशीकरण भी एक विज्ञान है जो बहुत अधिक सत्य है। जिस प्रकार से विज्ञान 100% सत्य है, उसी प्रकार से ज्योतिषी और वशीकरण भी 100% सत्य है, जिसको हम जुटला नहीं सके। वशीकरण का उपयोग सतयुग, द्वापर तथा त्रेता में अच्छे कार्यों के लिए किया जाता था। पहले के समय में संत महात्मा इसका उपयोग दूसरों के भलों के लिए करते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या वशीकरण सभी पर किया जा सकता है? हालांकि यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यदि वशीकरण सभी पर किया जा सकता तो हम अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को नियंत्रण में रख पाते। तथ्य यह है कि हम वशीकरण का उपयोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर कर सकते हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। वशीकरण का अभ्यास करना प्रत्येक और सभी के लिए संभव नहीं है। वशीकरण का सफलतापूर्वक उपयोग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको इस बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। वशीकरण के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? वशीकरण का नेगेटिव इफेक्ट है, यदि आप किसी व्यक्ति से 1 या 2 बार मिले हैं और आप उस व्यक्ति की आदतों, विचारों और परिवेश के बारे में नहीं जानते और आप उस पर वशीकरण का अभ्यास करते हैं, तो यह उस व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और यदि आप वशीकरण के लिए गलत इंसान को चुनते हैं, तो यह आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वशीकरण का पॉजिटिव इफेक्ट है, वशीकरण उन संबंधों को सुधारने के लिए किया जा सकता है जो किसी कारणवश बिगड़ चुके हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में अलगाव के कारण खटास आना, 2 प्रेमियों के बीच में किसी अचानक से आई गलत फहमी के कारण दूरियां बन गई हैं, या फिर प्रतिबद्धता के बाद शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे समय में वशीकरण के द्वारा आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हमारा चौथा प्रश्न है, आपके द्वारा करवाए गए वशीकरण ने काम क्यों नहीं किया? यदि आपने पहले भी किसी ज्योतिषी, तांत्रिक या मौलवी से वशीकरण करवाया था और उससे आपको कोई भी परिणाम नहीं मिला, तो ऐसा अभ्यासी के कारण है, तकनीक के कारण नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो व्यक्ति वशीकरण कर रहा था उसे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वशीकरण हर इंसान नहीं कर सकता। वशीकरण की जो विधि है, उसमें जो मंत्र यूज किए जाते हैं, यदि उनको सही ढंग से ना किया जाए तो वशीकरण सफलतापूर्वक काम नहीं करता। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसे ज्योतिषी, मौलवी और तांत्रिकों के कारण ज्योतिषी का अभ्यास एक बुरा खामियाजा भुगतता है। इस प्रकार के लोगों के संपर्क में आने से खुद को बचाएं और सही जगह पर संपर्क करें। अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर। क्या वशीकरण करने की शक्ति किसी में भी हो सकती है? वशीकरण का अभ्यास करना प्रत्येक और हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इस तकनीक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही वशीकरण सफलतापूर्वक कर सकता है। इस प्रकार से सही जगह पर संपर्क करना अति आवश्यक है। दिखावा करने वाले मौलवी, तांत्रिक पंडितों से आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। कारण यह है कि इस प्राचीन कला के बारे में बहुत कम लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी होती है। यदि आप सही जगह पर संपर्क करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका काम उतना मुश्किल नहीं था जितना कि ये लोग इसे बनाने में करते हैं। यदि आप भी एक सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं और आप भी अपनी सभी